आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाइट की ट्रिकी चेकमेट्स क्या-क्या होती है। नाइट से आप कौन-कौन सी पोजीशन में चेकमेट कर सकते हैं। तो ये हमारा चेकमेट पैटर्न्स का पार्ट 2 है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। देखिए, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, अपोनेंट का किंग जो है वो E6 पे नहीं जा पा रहा है और G6 पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि बिशप वाला स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, E5 पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि नाइट वाला स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है ना। C4 वाला और D3 वाला भी कर रहा है। F4 नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो भी नाइट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब अपोनेंट का किंग जा कहाँ पे पा रहा है ओनली, वो जा पा रहा है E4 पे, ये वाले स्क्वायर पे। ठीक है, G4 पे भी नहीं जा पा रहा है, किंग कंट्रोल कर रहा है। G5 पे भी नहीं जा पा रहा है, किंग कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसी मूव प्ले करी कि ND6 चेक। ओ सॉरी, NE3 नहीं, ND6 चेक। अब ND6 चेक से क्या हो रहा है, ND6 चेक से अब यहाँ पे चेकमेट हो गई। अपोनेंट का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है, सारे स्क्वायर्स ब्लॉक है। अब ये अगेन स्मॉदर मिड टाइप पोजीशन है जिसमें रुक ने सिर्फ ये F3 स्क्वायर कंट्रोल करके रखा है। अब अपोनेंट का किंग सिर्फ H5 पे जा रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं जा सकता है। सो NF6 चेकमेट है ना। यहाँ पे अब अपोनेंट का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें भी अगेन हमने फर्स्ट रैंक को पूरा कट ऑफ कर रखा है अपोनेंट के किंग के, तो वो सिर्फ जा रहा है D3 स्क्वायर पे। सो हमने यहाँ पे NB4 से चेक लगाया और ये D3 पे भी जाने से रोक दिया और ये हो गई चेकमेट। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि चेकमेट करने के लिए हमको किंग के सारे स्केपिंग रूट्स ब्लॉक करने होते हैं और उसके बाद उसको चेक लगाकर मेट करना होता है। वन मूव में हम जनरली यही करते हैं, टू मूव में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन की नीड होती है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉन और नाइट ने कितनी शानदार चेकमेट करी है। यहाँ पे H7 ब्लॉक्ड है, G7 ब्लॉक्ड है पॉन से, सो नाइट F7 चेकमेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग अगेन अपने सारे पीसेस ऑन पॉन से ब्लॉक है, सो NC7 से चेकमेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए D4 स्क्वायर बिशप से कंट्रोल्ड है। ठीक है, F फाइल पूरी रुक से कंट्रोल्ड है। ठीक है, E3 स्क्वायर भी बिशप से कंट्रोल्ड है, नाइट से भी कंट्रोल्ड है। और D5 स्क्वायर जो है नाइट से कंट्रोल्ड है। तो अब बचा कौन सा स्क्वायर, कोई सा भी स्क्वायर नहीं। तो बस हमें अब चेक देनी है। चेक कहाँ से दे सकते हैं हम लोग, D2 से दे सकते हैं और D6 से दे सकते हैं, लेकिन D2 से देंगे तो बिशप कैप्चर कर रहा है। तो हमको कहाँ से देनी पड़ेगी, अगर D2 से चेक देंगे तो बिशप कैप्चर कर रहा है, तो हम चेक कहाँ से देंगे, D6 से, ND6 चेकमेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोनेंट का किंग जो है वो B4 नहीं जा सकता और D4 नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे पॉन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब अपोनेंट का किंग जो है वो B5 नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे पॉन कंट्रोल कर रहा है। D5 नहीं जा सकता, बिशप कंट्रोल कर रहा है। C6 नहीं जा सकता, बिशप और नाइट कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब किंग पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। अब बस हमें चेक चाहिए, सो ND7 चेक से मेट। अच्छा, हम लोग अगर ND3 खेलेंगे तो बिशप इंटू D3 हो रहा है, बिशप इंटू D3, तो यहाँ पे हम लोग चेकमेट तो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये गेम लॉस भी कर जाएंगे। देखिए, अगेन वो G6 वाली जो सिचुएशन थी, उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर जी पॉन को पूरा रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे NE7 से चेकमेट, जो H7 वाला स्क्वायर है वो बिशप ने कंट्रोल कर रखा है, G7 बिशप ने कंट्रोल कर रखा है और चेक लग रही है, तो गेम ओवर। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, D7 स्क्वायर पे अपोनेंट का किंग जा रहा है, E7 ब्लॉक्ड है, बस हमें एक चेक की जरूरत है और D7 स्क्वायर भी कंट्रोल में होना चाहिए। सो NF6 चेकमेट। देखिए, D7 नाइट से कंट्रोल में आ गया चेक के साथ में। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें अपोनेंट का किंग फुल्ली ब्लॉक्ड है, मतलब वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है खुद के पॉन्स वगैरह के कारण, है ना, और हमारे पॉन्स के कारण। सो NB3 चेकमेट। A4 को कैप्चर नहीं किया जा सकता, रुक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोनेंट का किंग जो है वो हमारे पॉन से पूरा ब्लॉक है। जैसे कि वो E5 नहीं जा पा रहा है, वो D5 नहीं जा पा रहा है C4 पॉन की वजह से। ठीक है, वो F4 नहीं जा पा रहा है E3 पॉन की वजह से, वो D3 और F3 नहीं जा पा रहा है किंग की वजह से। ठीक है, वो सिर्फ जा रहा है F5 पे, है ना, F5 स्क्वायर पे। सो F5 पे जा रहा है, तो हम कैसे रोक सकते हैं, ND6 चेक, ये F5 स्क्वायर भी रुक गया और चेक भी लग गई, तो ये हो गई चेकमेट। अब ये ब्रिलियंट पोजीशन है गाइस। इसमें क्या हो रहा है, अपोनेंट का किंग फुल्ली ब्लॉक्ड है अपने पीसेस से, सिर्फ वो कौन से स्क्वायर पे मूव कर पा रहा है, E2 पे। सो NF4 चेक और E2 स्क्वायर कंट्रोल, तो ये हो गई चेकमेट। तो नाइट देखिए गाइस, बहुत सारे पीसेस होने के बाद भी चेकमेट कर देता है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोनेंट का किंग जो है वो F3 नहीं चल सकता है क्योंकि पॉन अटैक कर रहा है। ठीक है, इधर नहीं चल सकता है, F5 पे किंग अटैक कर रहा है। ठीक है, E5 चल सकता है, तो E5 को रोकने के लिए हम लोगों ने प्ले कर दिया ND3 चेक और ये हो गई चेकमेट।
ठीक है, व्हाइट के पॉइंट्स गए इधर जा रहे हैं और ब्लैक के पॉइंट्स इधर जा रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें ब्लैक का पॉन जो है G5 वाला, वो F4 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और D4 वाले स्क्वायर को पॉन कंट्रोल कर रहा है। किंग E4 D5 नहीं जा सकता है क्योंकि नाइट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किंग D6 नहीं जा सकता है, किंग कंट्रोल कर रहा है। अब जा कहाँ पा रहा है ओनली यहाँ पे F6 पे। सो हम लोगों ने प्ले कर दिया ND7 चेकमेट, ND7 चेकमेट। किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर पा रहा है। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें देखिए सी फाइल रुक ने पूरी कंट्रोल कर रखी है ना, और ई फाइल ये वाले ई वाले रुक ने पूरी कंट्रोल कर रखी है। तो किंग तो खैर कहीं पे भी मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि D5 स्क्वायर भी रुक कंट्रोल कर रहा है। तो हमें बस एक चेक चाहिए, और चेक भी इसी जगह से चाहिए जहां से कि हमारे कोई भी स्क्वायर ब्लॉक ना हो। जैसे हमने NB3 से चेक दिया तो इट्स अ चेकमेट, ये चेकमेट हो गई। लेकिन अगर हमने NC2 से चेक लगाया तो किंग ने क्या करा, किंग को पास में स्क्वायर हो गया C3 वाला, क्योंकि रुक की फाइल जो है वो ब्लॉक हो गई नाइट से। ये जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोनेंट का किंग सिर्फ B4 स्क्वायर पे जा पा रहा है, बाकी सारे स्क्वायर्स हमारे कंट्रोल कर रखे हैं, पॉन्स ने, पीसेस ने, किंग ने। ठीक है, सो नाइट C6 चेकमेट। अब B4 पे जाने से रोक दिया। तो देखिएगा इस अकेला नाइट कितना पावरफुल होता है। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें F1 और G2 दो स्क्वायर हमने अपोनेंट के किंग के रोक रखे हैं। तो बस हमें एक चेक चाहिए, वो भी कहाँ से, E2 से चेकमेट हम कर सकते हैं। अच्छा, F3 से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिशप कैप्चर कर देगा। तो फिर हम अकेले नाइट से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ फाइल पूरी ब्लॉक कर रखी है रुक ने, और बाकी के सारे स्क्वायर्स किंग के अपने ही पीसेस और पॉन्स से ब्लॉक्ड है। तो NE2 चेकमेट। देखिए अब ये जो पोजीशन है, इसमें क्या हो रहा है कि F4 स्क्वायर जो पॉन से कंट्रोल्ड है, E3 स्क्वायर नाइट से कंट्रोल्ड है, F4 स्क्वायर नाइट से कंट्रोल्ड है। तो अब किंग जा कहाँ पे रहा है, बस E2 पे। सो NG1 चेक, और E2 स्क्वायर भी हमने रोक दिया। तो ये हो गई चेकमेट। तो इस तरीके से हम स्क्वायर कंट्रोलिंग की मेथड से चेकमेट कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन गाइस, A2 स्क्वायर कंट्रोल बाय द बिशप, बिशप ने कंट्रोल कर रखा है। सो NC2 से चेकमेट। तो चेकमेटिंग पैटर्न अगर हमको ध्यान में रहता है तो हम किसी भी पोजीशन में इजीली मेट फाइंड आउट कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।